तो अभी तक हमने जितनी भी कहानी पढ़ी अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वी स्टडीड अबाउट द ग्लोब, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंडिया? भारत के बारे में बात करते हैं भाई, इंडिया के बारे में बात करते हैं, और सारे एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी की सारी चीजें इस मैप में दी हुई हैं, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ और भी चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आई शैल स्टार्ट विद द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, जो मेन लाइन इंडिया का लैटिट्यूड है, जो मेन लाइन इंडिया मतलब मैं अंडमान एंड निकोबार या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वो आइलैंड्स को छोड़ दूं, तो जो मेन लाइन इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज एट 37 डिग्री 6, वो जो डैश है दैट इज मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स लैटिट्यूड पर, ठीक है। और उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल, ठीक है। ये पॉइंट लद्दाख में है, पर ये एक्चुअली अब वो मैप में दिख रहा है इंडिया का पॉइंट है, वहां पर प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है। वो पॉइंट, वो जगह अभी किसी और के अंदर में भी है, ठीक है। सो दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। सदर्न मोस्ट पॉइंट एज यू नो कन्याकुमारी, सभी लोगों को पता है। सो इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कन्याकुमारी एंड दैट इज एट 8 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड, ठीक है। पर जो एक्चुअल सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अब आप ये सोचो कि अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़ा हुआ हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़ा हुआ तो नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े हुए हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स पर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली इंडिया को मिडिल में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली मिडिल में आके इंडिया को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जा रहा हूं, इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूं भाई? इक्वेटर के पास जा रहे हैं। तो लैटिट्यूड कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, लैटिट्यूड कम होगा, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हिमालयाज हैं वहां पर लैटिट्यूड आप देख रहे हो 37 डिग्री 6 मिनट्स, और वो लैटिट्यूड कम होते होते जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स हो जा रहा है कन्याकुमारी, और फिर इंदिरा पॉइंट जो निकोबार आइलैंड्स में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है, वो वाला पॉइंट हो जा रहा है 6 डिग्री 45 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 6 डिग्री 45 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो बात हुई लैटिट्यूड्स की, उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था कि भारत का बहुत ज्यादा खर्चा होता है किसी चीज पे, या किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा खर्चा होता है अगर उस कंट्री में केवल एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है और उस कंट्री के बॉर्डर्स बहुत स्ट्रेच्ड हैं, जैसे भारत के साथ हो रहा है। भारत के साथ क्या हो रहा है? भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो गुजरात में इस जगह पर है, उसका जो उसकी जो लोकेशन है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है। अब बताओ तो आप 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट्स के बीच में कितना टाइम है? इनके बीच में कितना टाइम है भाई? इनके बीच में कितना टाइम है? 2 आवर्स नहीं, इनके बीच में जो डिग्रीज का डिफरेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 30 डिग्रीज, समवेयर अराउंड 30 डिग्रीज, ठीक है। तो वो जो 30 डिग्रीज का टाइम है, मैंने आपको बताया कि अर्थ क्या करता है, 15 डिग्रीज रोटेट करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो 30 डिग्रीज रोटेट करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने ऑफिस टाइम बना दिया ऑफिस का कि 5 बजे सभी लोग घर जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 बजे सभी लोग घर जा सकते हैं, हो सकता है मैंने ये टाइम इसलिए बनाया हो क्योंकि 5 बजे कंपेरेटिवली रात हो जाती है, या 7 बजे सभी लोग घर जा सकते हैं, मैंने ये टाइम इसलिए बनाया हो क्योंकि 7 बजे कंपेरेटिवली रात हो जाती है, ठीक है। पर कंपेरेटिवली रात हो जाती है, 7 बजे वो रात हो सकता है हो रही होगी गुजरात में 7 बजे जितना ज्यादा डार्कनेस आ रहा होगा, वो सेम लेवल ऑफ डार्कनेस 5 बजे ही आ चुका है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। वो 2 घंटे पीछे चल रहा है ना भाई, 2 घंटे पीछे चल रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा था कि भारत में एक तो ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो पास करती है कहीं कहीं से, वो ऑफ कोर्स लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर प्रयागराज, और प्रयागराज को ही हम इलाहाबाद बोलते हैं। सो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये जो 30 मिनट्स है ना, ये 82.5 डिग्रीज भी आप बोल सकते हो। 30 मिनट्स का मतलब हाफ अ डिग्री, तो 82 डिग्रीज 82.5 डिग्रीज है, ये एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की। तो लोग ऐसा मांग कर रहे थे कि 2 स्टैंडर्ड मेरिडियन होनी चाहिए, एक को कोलकाता से पास कराया जाए और दूसरा मिर्जापुर से पास कर रही है, वो चलेगा क्योंकि कोलकाता इज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का टाइम जो मतलब डिफरेंस इन टाइम बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड गुजरात इज ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ और की पॉइंट्स हैं, दे आर रिगार्डिंग द
लैंड लॉक्ड इंडियन बाउंड्री एंड ओशियन वाली बाउंड्री। ठीक है, दोनों को एक एक करके देख लेते हैं भाई, जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इसी मैप को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे भाई। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया या टोटल लैंड मास वाला एरिया। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा भाई, 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट इन, और इनफैक्ट द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नाउ। ठीक है, अब इंडिया अपना बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ठीक है, सो ये याद करने का तरीका, और जो सारी की सारी कंट्रीज मैंने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ बॉर्डर शेयर्ड बाय इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज है। मतलब इंडिया अपना सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, देन कम्स चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा भाई वो गाना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, वैसे ही कुछ याद करने का तरीका है ऑर्डर में कि भारत की सबसे लंबी बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ, कौन से नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर हो रही है, एंड दैट कंट्री इज बांग्लादेश। सो बचपन में MBA, सो BA स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, CH स्टैंड्स फॉर चाइना, PA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, N स्टैंड्स फॉर नेपाल, MBA ये में कुछ नहीं है, MBA इज म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, सो भारत सबसे छोटी बाउंड्री अपनी कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, दैट इज अफगानिस्तान, और सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए भाई, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के भाई। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी लैटिट्यूड के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो निकोबार का, ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स, और द नदर्न मोस्ट पार्ट जो माना जा रहा है कि मेनलैंड इंडिया में दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स। ये प्लेसेस के नाम नहीं याद रहेंगे चलेगा, वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स याद रहने चाहिए। ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती है। दिस इज कंफ्यूजिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट में अपने बॉर्डर, अपने लाइन को स्ट्रेच कर रहे हो, अगर इंडिया को स्ट्रेच कर रहे हो, कैंसर उसको कट करते हुए जा रही है, तो ऐसा लगता है कि वो 7 सिस्टर्स को भी कट करेगी, पर वो 7 सिस्टर्स में से केवल 2 ही स्टेट्स को कट करती है। ठीक है, वन ऑफ द स्टेट इज त्रिपुरा, अदर वन इज मिजोरम। ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स गेस करना काफी आसान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स गेस करना काफी आसान है। ध्यान देना, यहां पर उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा दूसरी जगह पे आने वाला है। ठीक है, तो ये वाली चीज एग्जाम में जरूर आ सकती है। ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स या 23.5 डिग्रीज, 23 डिग्रीज 30 मिनट्स इज 23.5 डिग्रीज, ये भारत के कौन कौन से स्टेट्स को कट करती है। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट, इफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश विच इज नियरर टू द सिटी इलाहाबाद, तो वो और कौन कौन से स्टेट्स को कट करते हुए जाती है। ठीक है, सो वेरी लास्ट पार्ट इज standard meridian of India passes through Mirzapur in UP and it cuts through the states UP, MP, Orissa and Andhra Pradesh, UP, MP, Orissa and Andhra Pradesh। ठीक है, क्यों चूज किया गया, वो इंडिया का एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल सेंटर को कट नहीं कर रहा है, इंडिया का एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल सेंटर तो नागपुर से पास करता है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल है उसको वो जस्टिफाई करता है कुछ हद तक, इसलिए चूज किया गया था स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कराना मिर्जापुर से। द अदर रीजन इज कि ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स है ये बहुत आसानी से कन्वर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत आसानी से कन्वर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ टाइम। 30 डिग्रीज की 82 डिग्रीज 30 मिनट्स की जगह अगर 82.4 डिग्रीज होता है या 82.3 डिग्रीज होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मोस्टली टाइम ड्यूरेशंस ऐसे होते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हाफ एन आवर, 2 आवर्स, 1 आवर पीछे आगे हो सकते हैं, वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 23 मिनट्स आगे पीछे नहीं होते हैं। ठीक है, चमका भाई,